Everyone, I am back with my another video and this video is for subject and predicate from grammar part. थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया इसमें. So see, subject and predicate. यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट. ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आई वॉन्ट टू टेल यू कि फॉर मेकिंग द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. इनसे मिलके ही एक सेंटेंस बनता है. सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं दोनों मिलके क्या बनाते हैं? क्लॉज बनाते हैं. और वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाएंगे? आपका प्रेडिकेट बनाएंगे. बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में मुझसे अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं. सी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ पहले स्टार्टिंग में. जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है ही स्पीक्स इंग्लिश. ठीक, तो ही जो होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट, स्पीक्स होगा वर्ब और इंग्लिश होगा आपका ऑब्जेक्ट. ठीक, तो क्या मिल गया हमारे पास? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ने मिलके हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस रेडी कर दिया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन सब्जेक्ट पार्ट. सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट बचपन से आप सब पढ़ते आ रहे हैं. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, और आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, टेंसेस पढ़े होंगे. टेंसेस में हमने सब्जेक्ट भी पढ़ा था, ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था, वर्ब भी पढ़ा था. आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आई होप, उम्मीद है मुझे कि बहुत ही अच्छे से पता होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. लेकिन लेट मी रिवाइज यू वंस. एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है. ये जो नोट्स हैं वो मैं आपको बाइलिंगुअल में करवा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. फुल इंग्लिश में नहीं लिखवा रही हूँ. ठीक है, आपके समझ में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. सो जो काम करता है सेंटेंस में, जो काम करता है, काम थोड़ा हिंदी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, करता है या सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात हो रही हो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. अगर मेरी हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बेटा, क्योंकि थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होती है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की सेंटेंस में जो काम करता है, जो व्यक्ति या जो काम करता है सेंटेंस में, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है. तो किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है. तो ही क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? एक और एग्जाम्पल बता दूं, शी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है. कौन खाना खा रही है? वह खाना खा रही है. तो वह के बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रहा है. सो दैट्स वाई शी विल बी आर सब्जेक्ट. शी हमारा सब्जेक्ट होगा. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि जिसके बारे में बात हो रही है दैट विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बारे में बात हो रही है. यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके बारे में बात हुई थी, लेकिन इसके बारे में बात हो रही थी लेकिन काम तो नहीं हो रहा था. तो काम नहीं हो रहा है. लाइक एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको कि ही इज माई ब्रदर, वो क्या है? मेरा भाई है. तो कौन है? ही विल बी आर सब्जेक्ट. ही जो होगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. जैसे दूसरा, दिल्ली इज अ सिटी. दिल्ली क्या है? एक
सिटी है। तो किसके बारे में बात हो रही है? दिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये बात थी हमारी सब्जेक्ट के बारे में कि या तो सेंटेंस में कोई काम हो रहा है या फिर किसी के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात होगी, मतलब कहने का मतलब है बिगिनिंग में जो भी आएगा, ही शी दे, जो कुछ भी आएगा वो ही हमारा सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस स्टार्ट होते ही हम जो भी लिखेंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा। सीधी सी ये बात है, घुमा फिरा के बात आपको कंफ्यूज करने वाली होगी। तो सेंटेंस में बिगिनिंग का जो भी पार्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको पता हो कि हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर होती है, हैज हैव होती है, या फिर डू डज होती है, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब से पहले जो भी आता है वो सब्जेक्ट ही होता है हमेशा। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले जो कुछ बात है वो हमेशा सब्जेक्ट ही होता है। वर्ब से आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे वाला पार्ट हमेशा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला सब्जेक्ट ही होगा। ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बता दिया है। सो लेट अस मूव ऑन ऑब्जेक्ट पार्ट। ये तो मैं आपको बताया सब्जेक्ट, अब मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्ट। देखो, तो ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा, लेकिन रिवाइज कर लो, फिर भी कोई लॉस वाली बात नहीं है कि एक्शंस को रिसीव करने वाला जो भी होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एक्शंस को किसी भी एक्शन जो होगा वो कोई भी एक्शन होगा, किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला या फिर हम क्या कह सकते हैं? रिसीव करने वाला कौन होता है? रिसीवर जो होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और ये सिर्फ पर्सन ही नहीं होगा, इट कैन बी थिंग। पर्सन, सिर्फ पर्सन नहीं होगा, ये क्या होगा? थिंग्स भी हो सकती है। सिर्फ पर्सन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं जरा कि फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूं, वी राइट लेटर, ठीक है। वी क्या है? देखो, राइट जो है आपकी क्या है? या वर्ब है, हम ये बोल सकते हैं वर्ब है। तो वर्ब से पहले क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारी हो गई वर्ब हो गई, ठीक। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी हो गया, बचा क्या? ऑब्जेक्ट बचा। तो ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वी राइट लेटर, हम क्या लिखते हैं? लेटर लिखते हैं। तो लिखते हैं लेटर, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं सेकंड बताऊं, आई लव माय फैमिली, अगर मैं ये लिखती हूं तो आई जो होगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, लव क्या होगा आपका? अभी वर्ब फॉर्म हो जाएगी, और क्या बचा? ये दोनों बचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा बहुत अच्छे से, जो मैं आपको समझाने की कोशिश की है। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यू प्ले क्रिकेट, तो देखो, प्ले वर्ब है, वर्ब से लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, और क्रिकेट जो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखो, अगर वर्ब आ गई और सब्जेक्ट आ गया तो बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्वियस है। और हम ये कह सकते हैं रिसीवर भी होगा। ये आपका ग्रामर लैंग्वेज में कि रिसीवर होगा, किसी भी एक्शंस को रिसीव करने वाला जो रिसीवर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और अगर मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊं तो जो वर्ब फॉर्म है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, जो कुछ भी है, वहां पे हम वर्ब लिखेंगे, है ना। उसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट होगा और वर्ब बाद का सारा पार्ट जो होगा वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब ऐसा नहीं कि मैंने ऑब्जेक्ट आपको समझा दिया तो ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के टाइप्स भी हैं। ऑब्जेक्ट का होगा, एक तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? नॉर्मल सी बात है कि जो रिसीवर होगा वो डायरेक्ट रिसीव करेगा, डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली होगा। और ये क्या होगा?
इसका अपोजिट इनडायरेक्ट वे में रिसीव करेगा, एक्शंस, किसी भी एक्शन को इनडायरेक्ट वे में रिसीव करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्शंस का जो असर है वो रिसीवर पे डायरेक्टली पड़ेगा, और यहाँ इनडायरेक्ट वे में क्या, एक्शंस का जो असर है, किसी भी एक्शन का असर हम बोल सकते हैं रिसीवर पे इनडायरेक्ट वे में पड़। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें बता दूं कि डायरेक्टली वाले का, आई ईट पिज्जा ले लेते हैं, चलो पिज्जा। तो आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ईट जो हो गया वर्ब हो गया, और पिज्जा जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। मैं पिज्जा खाती हूँ, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे असर पड़ा, ठीक है। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो क्या होगा कि दे सेंट मी अ बुक। इसमें डायरेक्ट तो नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हो गया। दे जो हो गया, देखो सेंट जो है वर्ब है, बता रही हूं मैं आपको, सेंट वर्ब है, फिर आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अब बुक जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं तो दे, फर्स्ट हम लोग सब्जेक्ट निकालेंगे, वर्ब से पहले जो आएगा, फिर वर्ब है और ऑब्जेक्ट, तीनों को निकाल दिया, बचा हुआ जो हो गया वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब कि क्या हुआ कि जो मेरे को बुक भेजी गई है वो उनके द्वारा भेजी गई है, मैंने बुक ली नहीं है, खरीदी नहीं है, डायरेक्टली मैंने नहीं खरीदी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक और अगर इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं कि एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक आध एग्जाम्पल और मैं आपको समझा रही हूँ। ही गिफ्टेड मी अ पेन, उसने मुझे पेन गिफ्ट किया। तो देखो गिफ्टेड जो है हमारी वर्ब है, सबसे पहले वर्ब निकालो, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, आपका वर्ब का लेफ्ट साइड सब्जेक्ट, फिर देखो यहां तक हो गया, बचा हुआ जो है मी तो आपका अलग हो जाएगा, ये अ पेन जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और मी क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसने मुझे पेन गिफ्ट किया, दैट इज कॉल्ड, दिस वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो आई कि आपको और इसके दोनों टाइप्स समझ में आ गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, वो इन चीज़ों से ही रिलेट करेगी। इसीलिए मैंने पहले आपको ये टॉपिक को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर डायरेक्ट मैं आपको करवाती तो आपको थोड़ा सा टिपिकल पड़ता, और फिर रट वाली बात हो जाती, तो एग्जाम्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को। ये ऑब्जेक्ट का हो गया। अब देखो सब्जेक्ट के टाइप्स, जैसे ऑब्जेक्ट के थे वैसे सब्जेक्ट के भी थे। तो देखो सब्जेक्ट जो है आपका फर्स्ट जो होगा वो सिंपल सब्जेक्ट होगा। सिंपल मतलब नॉर्मली सिंपल सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे था ना डायरेक्ट था, इजी नॉर्मल वे में था, वैसे ही इसमें भी सिंपल सब्जेक्ट होगा। नॉर्मल सेंटेंसेस इसमें हम इंक्लूड करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट में नॉर्मल सेंटेंसेस इंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं नॉर्मली कि शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, ठीक। तो देखो इज जो है आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हम बोल सकते हैं, ये है इज। तो शी इज कुकिंग है, ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है। तो हम क्या, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नॉर्मल जो हमने बिगिनिंग में भी किया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे ही है ये। अब इसका दूसरा वाला जो है वो कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट क्वेश्चन तो सबसे पहले यही आएगा कि कंप्लीट सब्जेक्ट होता क्या है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या करेंगे कि इसमें क्या होता है, नॉर्मली बता दूं मैं आपको कि जो सिंपल सेंटेंस जो मैंने आपको यहाँ ऊपर में बताए थे, सिंपल सेंटेंसेस के साथ हम क्या करते हैं, मॉडिफायर्स को एडअप कर देते हैं। अब मॉडिफायर्स पूछोगे मैम मॉडिफायर्स क्या होते हैं। अब मॉडिफायर्स जैसे हम लोग क्या होता है, ब्यूटीफुल एडअप कर दिए, ठीक, इंटेलिजेंट ऐड कर दिए, या फिर हम एडअप कर दिए स्वीट, और बहुत सारे ऐसे मॉडिफायर्स जो कि सेंटेंस को और मॉडिफाइड कर दे और स्वीट बना दे, दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि
फॉर एग्जाम्पल कि द बिग कैट वेंट, यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा, वेंट देयर, यहाँ से यहाँ है देयर। ठीक, तो देखो द कैट भी तो हम लिख सकते थे, लेकिन हमने बिग को अडॉप्ट किया, मीन्स ये क्या है, हमारा मॉडिफायर है। ठीक, अब इसको पूरे को करेंगे। द बिग कैट जो होगा वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, और ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। समझ गए मेरी बात को? एक बता देती हूँ, द वुमेन इतना साड़ी, इन द साड़ी इज माई टीचर। अब देखो क्या है, द वुमेन इन द साड़ी, इस क्या है आपका वर्ब से रिलेट करता है, हेल्पिंग वर्ब बोल दो, वर्ब से रिलेट करता है ये। तो इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी आएगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, या हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और बाकी माय टीचर विल बी सब्जेक्ट। समझ गए मेरी बात को? ये था आपका सब्जेक्ट का सेकंड टाइप। अब थर्ड वाला, अब देखिए सी, थर्ड वाला जो है हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। आपने साइंस में पढ़ा होगा कंपाउंड का मतलब टू और मोर देन टू, ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ है, टू और मोर देन टू सब्जेक्ट। वहाँ पे एलिमेंट्स पढ़े होंगे कंपाउंड में कि दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर या एलिमेंट्स अगर हम डालते हैं तो क्या होता है कि, और आपका साइंस के बेसिस पे है कि वो कुछ और मिक्सचर बनता है। वैसे ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट में टू और मोर देन टू, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे सेंटेंस में। कहने का मतलब है कि टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में। अब कैसे होंगे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल द डॉग एंड आर स्लीपिंग। ठीक है, अब देखो आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब से रिलेट करता है, हेल्पिंग वर्ब से, या आप इसको वर्ब फॉर्म तो नहीं हो सकती, ये हेल्पिंग वर्ब ही है, मीन्स वर्ब से ही रिलेट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब फॉर्म हो, जो भी है। ठीक है, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में द डॉग एंड काउ, मतलब एक डॉग ये, फिर ये काउ, दो हो गए, टू मोर देन टू नहीं है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, ये स्लीपिंग, क्या कर रहे हैं, ये सो रहे हैं, आर स्लीपिंग है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी वर्ब फॉर्म है। अब ये नहीं बताया कि कहाँ सो रहे, क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट गायब है, तो ऑब्जेक्ट के बिना पॉसिबल है, लेकिन ये सेंटेंस जो है आपका क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इसके बाद एक और मैं आपको बता दूं कि द पेंसिल एंड रबर आर ऑन द टेबल। अब देखो सबसे पहले आर को पकड़ो, आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा पेंसिल और रबर, दो सब्जेक्ट है, तो ये आपका सब्जेक्ट। और देखो ऑन द टेबल क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक विदाउट ऑब्जेक्ट के साथ, दोनों को बता दिए कैसे होता है। अब देखो हमारा टॉपिक क्या था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब तो आपको ऑलरेडी ही पता है जो टेंसेस में आप यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट भी बता दिया, लेकिन ये प्रेडिकेट का क्या, अब प्रेडिकेट पे वी विल मूव ऑन। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट सी, बिगिन में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और वर्ब के क्या बनाएंगे, क्लॉज बनाएंगे। मैंने बताया था वर्ब और ऑब्जेक्ट के आपका क्या बनाएंगे, प्रेडिकेट बनाएंगे। तो हमको अभी इस वाले पोर्शन पे फोकस करना है, प्रेडिकेट वाले पोर्शन पे।
फोकस करना है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। सब्जेक्ट को छोड़ के वर्ब से लेके पूरा लास्ट तक का पार्ट आपका प्रेडिकेट होगा। इसमें प्रेडिकेट में आपका सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हमने बिगिनिंग का किया था ना, ये कि हमको सबसे पहले क्या देखना था, सब्जेक्ट देखना था बिफोर लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको वो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट छोड़ के बचा कुचा जितना भी पार्ट सेंटेंस में है सबको हमको उसको प्रेडिकेट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट होता क्या है? क्या होता है प्रेडिकेट? सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, बात को प्रेडिकेट कहते हैं। मीन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है वही क्या कहलाएगा, आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। इज इट क्लियर? सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के काम को फोकस करना है हमको, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको कि जैसे देखो आई प्ले, आई जो हो गया हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी है, एक वर्ड है, दो वर्ड है, जो कुछ भी है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। थोड़ा सा और सेंटेंस को स्प्लिट करूं मैं, द डॉग बार्क्स। ठीक है, तो द डॉग क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, और बार्क्स इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इतना ही हमारा पार्ट जो होगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर और स्प्लिट करूं सेंटेंस को, तो द गर्ल फ्रॉम द स्कूल knows my home। अब देखो सबसे पहले वर्ब छांटो आप। वर्ब का नहीं, अगर आपको समझ में आएगा, नहीं छांट पाओगे तो फिर थोड़ा सा सब्जेक्ट प्रेडिकेट में प्रॉब्लम आएगा। देखो ये जो नो है, नो, नोज, ठीक, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। बचा हुआ आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आगे का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट ही होगा। अब सब हमने किया था, सब्जेक्ट को छोड़ के बचा कुचा सारा जो पार्ट है वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके हमारा क्या बनाए हैं, प्रेडिकेट बनाए हैं। इट क्लियर? ये है आपका प्रेडिकेट का पार्ट। अब जैसे हमने सब्जेक्ट के टाइप्स पढ़े थे, ऑब्जेक्ट के टाइप्स पढ़े थे, वैसे ही हमारे पास प्रेडिकेट के भी टाइप्स हैं। सी ये लास्ट पार्ट है इसका। अब इसके ज़्यादा मैं आपको ये टॉपिक नहीं खींचूंगी, बस इतना सा और पेशेंस रख लो आप। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। तो इसकी जो टाइप्स है हमने पढ़े थे ना कि इसमें भी होगा सिंपल प्रेडिकेट, जो सिंपल सेंटेंस होंगे, जैसे कि सिंपल प्रेडिकेट मीन्स इसमें होगा आपका फॉर एग्जाम्पल दे वीप, तो दे आपका सब्जेक्ट, वीप आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये सिंपल सा है। फिर कंपाउंड, फिर हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट पढ़ा था। कंप्लीट में क्या था, मॉडिफायर्स यूज कर रहे थे हम लोग। तो यहां भी हम लोग कर सकते हैं कि द ब्यूटीफुल गर्ल गो टू द मार्केट। तो क्या हो जाएगा, गो से पहले क्या होगा हमारा, द ब्यूटीफुल गर्ल, मॉडिफायर यूज किया हमने, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और बचा हुआ पार्ट हमारा क्या था, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट था। तो अब यहां से यहां तक नहीं, वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट का पूरा पार्ट हम किसको इन्वॉल्व करेंगे, प्रेडिकेट में। आपको पता चल गया ना अब अच्छे से कि वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको हम प्रेडिकेट बोलेंगे, बस आगे का सब्जेक्ट हमको छोड़ना है। और थर्ड वन जो होगा हमारा क्या होगा, कंपाउंड प्रेडिकेट। ये भी इजी, आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। कंपाउंड मतलब कि टू या तो भी आपके क्या होंगे, जो
उसमें क्या सब्जेक्ट टू और मोर देन टू थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं प्रेडिकेट की, तो हमारा प्रेडिकेट में क्या होंगे, टू या मोर देन टू होंगे। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो मैं आपको। फर्स्ट, मोनू लाइक्स मिल्क बट हेट्स टी। अब देखो लाइक्स पहले, अब सबसे पहले आपको वर्ब पता होनी चाहिए। अब तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो ठीक है, देखो ये हो गया आपका, आप क्या बोल सकते हो, वर्ब, वर्ब फॉर्म, और उसके बाद इसके पहले वाला सब्जेक्ट, और इसके बाद वाला जो है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखो मिल्क और टी दो हो गए ऑब्जेक्ट, या आप ये बोल दो, अब ये प्रेडिकेट में इन्वॉल्व हो गया, वर्ब से लेके दो ऑब्जेक्ट आपके मिल जाएंगे, तो वर्ब से और ऑब्जेक्ट तक पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। एक और बता देती हूँ, थोड़ा सा बिगिनिंग है। तो दे नीड टू वर्क हार्ड एंड शो। ठीक, अब देखो इसमें दे नीड टू वर्क हार्ड एंड शो, तो जो नीड है आपका वो क्या है, क्या है बताओ, सोचो। नीड होगा आपका वर्ब होगा, तो दे जो है वो आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये नीड वर्ब में इन्वॉल्व करेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स सब्जेक्ट है। अब इसका नीड से वर्क हार्ड एंड शो, आपका क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट, वर्ब से इन्वॉल्व करें, वर्ब और ऑब्जेक्ट दो हो गए, तो ये क्या हो गया आपका कंपाउंड प्रेडिकेट, पूरे को प्रेडिकेट बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपका जो है मीन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड मैंने कुछ क्लैरिटीज आपको दी हैं, कोशिश की है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने डाउट्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो मैं उनका आंसर जो है वो आपको दे दूंगी और डाउट आपकी क्लियर करूंगी। सो लेट्स मूव ऑन आर बुक एक्सरसाइज। वो सारे एक्सप्लेनेशन के बाद अब चलो हम अपनी बुक की एक्सरसाइज पे आते हैं। पेज नंबर 10 यू नीड टू ओपन, पेज नंबर 10 आप ओपन करेंगे तो देखो इसमें दिया है, ये ग्रामर का एक पार्ट है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का टॉपिक है। आपको अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इस टॉपिक में मेरे हिसाब से आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको अलग करने हैं। और ये जो बॉक्स दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है कि आपको इसमें जैसे बिगिनिंग में ये एक सेंटेंस है, एक पेंसिल ले लेती हूँ मैं, कि ये एक सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स बिगिनिंग से लेके जहाँ तक फुल स्टॉप आता है यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस आप मान लो। मैं इसको नंबर 1 सेंटेंस में दे देती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ से लेके स्क्वायरल से लेके और ये आपका फ्रूट्स तक, ये सेंटेंस नंबर पहले आप ऐसे डिवाइड करना, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। फिर स्कोर्स से लेके और इसको मैं पूरा जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं आता है वहाँ तक अंडरलाइन करके फ्रूट्स तक, इसको सेंटेंस नंबर 3 नाम दे देती हूँ। ठीक है, फिर हनी बीज से लेके और ये आपका बजिंग तक सेंटेंस नंबर 3, देन आंट से लेके और ये आपका पूरा कहाँ तक आएगा, ग्राउंड तक, ये आपका 4th नंबर है। कहाँ चले गया, मेरा खो गया है, यहाँ से स्कोर्स वाला 3 था, ये 4th नंबर। इसके बाद जो लास्ट का चिल्ड्रन वाला है ये हमारा 5th नंबर होगा। ठीक, ये पूरा मीन्स कहने का मतलब पूरे 5 सेंटेंस है, इसमें 6 दिया है, कुछ हमने मिसिंग किया है क्या, एक बार मैं चेक कर लूँ। ये 1 और फिर ये हमारा 2, ये 2 क्या पता मैंने डबल नंबर दे दिया हो तो किसी को, 3, फिर ये है हमारा बजिंग तक 4 के बाद हाँ, और ये लास्ट वाला 6 से क्यों पकड़ा, पता था ना तो लगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अब देखो जैसे फर्स्ट सेंटेंस का पूरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सिरप स्वीट ऑफ, देखो अब सिरप स्वीटनेस मॉडिफायर यूज हुआ है ना, सिरप स्वीटनेस ऑफ द जामुन, यहाँ तक सिरप स्वीटनेस ऑफ द जामुन तक इन्होंने क्या किया है, ये सब्जेक्ट हो गया। ये तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या पढ़ा था, मॉडिफायर पढ़ा था, मॉडिफायर्स हम यूज करते हैं। तो सिरप स्वीटनेस ऑफ जामुन, फिर उसके बाद देखो इनवाइटेड है, ध्यान दो,
इनवाइटेड है, मतलब ये वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म से लेके टू तक आपका क्या होगा, ये प्रेडिकेट होगा। समझ गए मेरी बात को? जो हमने पढ़ा था वही चीज़ बच्चों काम आ रही है। अब देखो, अ पेयर ऑफ स्क्वायरल हु लिव इन नियर बाय बैम्बू ग्रूव, क्यों किया? देखो वर्ब फॉर्म है ना ये, तो वर्ब फॉर्म से पहले का पूरा हमने क्या किया है, सब्जेक्ट कर दिया है, और वर्ब फॉर्म के बाद पूरा जो है वर्ब फॉर्म और वर्ब फॉर्म के बाद हमने पूरा प्रेडिकेट कर दिया है। समझ गए मेरी बात? अब देखो जो आपका नेक्स्ट वन होगा वो क्या होगा, स्कोर्स से लेके आप देखो जब तक हमारा वर्ब फॉर्म नहीं जाए, फ्लेटेड, फ्लेटेड वर्ब फॉर्म में होगा, इसलिए ये सब्जेक्ट, और फ्लेटेड से लेके लास्ट तक जब तक हमारा फुल स्टॉप नहीं आएगा, कहाँ गया हमारा फुल स्टॉप, फ्रूट्स तक, है ना, ये हमारा प्रेडिकेट होगा। समझ आना बहुत अच्छे से। उसके बाद हम करते हैं हनी बी। हनी बी वाला जब हम करेंगे तो आप देखो इसमें आपका वर्ब फॉर्म क्या आएगा, हनी बी वाले में लगाते जाओ फॉर बिजी। अब ये फील्ड आ गया, फील्ड होता है ना, तो ये वर्ब फॉर्म है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, और फील्ड से लेके लास्ट तक का हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक, अब देखो अराइव्ड आ गया वर्ब फॉर्म, तो यही सिर्फ हमारा सब्जेक्ट होगा, और बाकी पूरा हमारा लास्ट तक जो होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। बहुत ईजी है बेटा, अगर आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। ऐसे नहीं कि स्कूल और टीचर्स के भरोसे ही आप रहेंगे, ट्यूशन्स के भरोसे रहेंगे, खुद भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी सक्सेस हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। सी द चिल्ड्रन के बाद वुड आ गया ना, द चिल्ड्रन वुड, तो हम क्या करेंगे कि चिल्ड्रन जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद का हमारा सारा प्रेडिकेट हो जाएगा, और जिस पे हमने सब्जेक्ट लिखा है उसको आप इस रो में लिखना, और जिस पे हमने प्रेडिकेट लगाया है उसको आप इस रो में लिखना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग हो गए हैं, और जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बाद में बता दूं आपको कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे अंडरलाइन देंगे, सेटिस्फाइड होना, अट्रैक्टिव अपने क्वेश्चन के आंसर को बनाना है, तो आप इस टाइप से बॉक्स बनाना, और बॉक्स बना के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक साइड ऐसे लिखना, और एक साइड सब्जेक्ट्स जितने भी आपने सेंटेंस में से छांटे हैं वो लिखना, और प्रेडिकेट जितने भी सेंटेंस से छांटे हैं वो लिखना। तो क्या होगा, मार्क्स देने वाले को भी ईजी होगा और आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, वरना इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, मैसी हो जाता है ये थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप जैसे भी करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक जस्ट सजेशन आपको दे रही थी।